श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे 1/4 सर्ग भाग 2। अवतीर्य तु धर्मात्मा तस्मात् शैलात् स राघवः परैः परमदुर्धर्षं तदर्श बलमात्मनः। उस पर्वत से उतरकर धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने अपनी सेना का निरीक्षण किया, जो शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय थी। सन्नय्यतु स सुग्रीवः कपिराज बलं महत् कालज्ञो राघवः काले संयुगायाभ्यचोदयत्। फिर सुग्रीव की सहायता से कपिराज की उस विशाल सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय में उसे युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। ततः काले महाबाहुबलेन महता व्रतः प्रस्थितः पुरतो धन्वी लंकाभिमुखपुरीं। तदनंतर महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। तम विभीषण सुग्रीवो हनुमान जाम्बवान्नलः वृक्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्वयुस्तदा। उस समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, वृक्षराज, जाम्बान, नल, नील और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। ततः पश्चात सुमहति पुत्रनर्क्षवनौकसां प्रच्छाद्य महतीं भूमिं नुयाति स्म राघवम्। तत्पश्चात रीछों और वानरों की विशाल सेना बहुत बड़ी भूमि को आच्छादित करके श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चली। शैलशृंगाणि शतशः प्रवृद्धाश्च महीरुहान् जगृहुः कुंजर प्रख्या वानराः परवारणाः। शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने वाले हाथी के समान विशालकाय वानरों ने सैकड़ों शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में ले रखा था। तौ त्वदीर्घेण कालेन भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ रावणस्य पुरीं लंकामासेदतुररिन्दमौ। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी ही देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। पताकामालिनीं रम्याम् उद्यानवनशोभितां चित्रवप्रां सुदुष्प्रापामुच्चैः प्राकारतोरणाम्। वह रमणीय ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। अनेकानेक उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर एक बड़ा ऊंचा और अद्भुत परकोटा था। उस परकोटे से मिला हुआ ही नगर का सदर फाटक था। उन परकोटों के कारण लंकापुरी में पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। ताम सुरैरपि दुर्धर्षां राम वाक्य प्रचोदिताः यथा निदेशां संपीड्य न्यपिशन्तवनौकसः। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वानर यथास्थान रहकर उस पुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। लंकायास्तुत्तरद्वारं शैलशृंगमिवोन्नतं राम सहानुजो धन्वी जुगोपचरुरोध च। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। लंकामुपनिविष्टस्तु रामो दशरथात्मजः लक्ष्मणानुचरो वीरः पुरीं रावणपालिताम् उत्तरद्वारमासाद्य यत्र तिष्ठति रावणः नान्यो रामातितद्वारं समर्थः परिरक्षितुम्। दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले रावण पालित लंकापुरी के पास जा उत्तर द्वार पर पहुंचकर जहां स्वयं रावण खड़ा था वहीं डट गए। श्री राम के सिवा दूसरा कोई उस द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। रावणाधिष्ठितं भीमं वरुणेनेव सागरं सायुधैराक्षसैर्भीमैर्भीगुप्तं समन्ततः। अस्त्र शस्त्रधारी भयंकर राक्षसों द्वारा सब ओर से सुरक्षित उस भयानक द्वार पर रावण उसी तरह खड़ा था जैसे वरुण देवता समुद्र में अधिष्ठित होते हैं। लघूनां त्रास जननं पातालमिव दानवैः विन्यस्तानि च योधानां बहूनि विविधानि च ददर्शा युद्धजालानि तथैव कवचानि च। वह उत्तर द्वार अल्प बलशाली पुरुषों के मन में उसी प्रकार भय उत्पन्न करता था जैसे दानवों द्वारा सुरक्षित पाताल भयदायक जान पड़ता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के बहुत से भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और कवच रखे गए थे, जिन्हें भगवान श्री राम ने देखा। पूर्वं तु द्वारमासाद्य नीलो हरि च मूपतिः अतिष्ठत् स मैन्देन द्विविधेन च वीर्यवान्। वानर सेनापति पराक्रमी नीलमैंद और द्विविध के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। अंगदो दक्षिणद्वारं जक्राह सुमहाबलः ऋषभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च। महाबली अंगद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज और
गवय के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। हनुमान पश्चिमद्वारं ररक्ष बलवान कपिः प्रमाथि प्रघसाभ्यां च वीरैरन्यैश्च संगतः। प्रमाथि प्रघस और अन्य वीर वानरवीरों के साथ बलवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत सह सर्वैर्हरिश्रेष्ठैः सुपर्ण पवनोपमैः। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग में जो राक्षस सेना की छावनी थी उस पर गरुड़ और वायु के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। वानराणां तु 36 कोटय प्रख्यातयूथपाः निपिड्योपनिविष्टाश्च सुग्रीवो यत्र वानरः। जहाँ वानरराज सुग्रीव थे वहाँ वानरों के 36 करोड़ विख्यात युद्धपति राक्षसों को पीड़ा देते हुए उपस्थित रहते थे। शासनेन तु रामस्य लक्ष्मणः स विभीषणः द्वारे द्वारे हरीणां तु कोटिं कोटिर्न्यवेशयत्। श्री राम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर 1-1 करोड़ वानरों को नियुक्त कर दिया। पश्चिमेन तु रामस्य सुषेणः स जाम्बवान् अदूरान् मध्यमे गुल्मे तस्थौ बहुपलानुगः। सुषेण और जाम्बवान बहुत सी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चे की रक्षा करते रहे। ते तु वानर शार्दूला इव तंष्ट्रिणः गृहीत्वा द्रुमशैलाग्रान् हृष्टा युद्धाय तस्थिरे। वे वानर सिंह बाघों के समान बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त थे। वे हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर लिए युद्ध के लिए डट गए। सर्वे विकृतलाङ्गूलाः सर्वे दृष्टानखायुधाः सर्वे विकृतचित्रांगाः सर्वे च विकृताननाः। सभी वानरों की पूंछें क्रोध के कारण अस्वाभाविक रूप से हिल रही थीं। दाढ़ें और नख ही उनके सबसे बड़े आयुध थे। उन सब के मुख आदि अंगों पर क्रोध रूप विकार के विचित्र चिन्ह परिलक्षित होते थे और सबके मुख विकट एवं विकराल दिखाई देते थे। दशनागबलाः केचित् दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः। इनमें से किन्हीं वानरों में 10 हाथियों का बल था, कोई उनसे भी 10 गुने अधिक बलवान थे तथा किन्हीं में 1000 हाथियों के समान बल था। सन्ति चौघबलाः केचित् गुणोत्तराः अप्रमेय बलाश्चान्ये तत्रासन् हरियूथपाः। किन्हीं में 10,000 हाथियों की शक्ति थी, कोई इनसे भी 100 गुने बलवान थे तथा अन्य बहुतेरे वानर युद्धपतियों में तो बल का परिमाण ही नहीं था, वे असीम बलशाली थे। अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषा मासीत समागमः तत्र वानर सैन्यानां शलभानामिवोद्गमः। वहाँ उन वानर सेनाओं का टिड्डी दल के उद्गम के समान अद्भुत एवं विचित्र समागम हुआ था। परिपूर्णमिवाकाशं सम्पूर्णेव च मेदिनी लंकाम् उपनिविष्टैश्च संपद्भिश्च वानरैः। लंका में उछल उछल कर आते हुए वानरों से आकाश भर गया था और पुरी में प्रवेश करके खड़े हुए कपि समूहों से वहाँ की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। शतं शतसहस्राणां पृतर्नक्षवनस्कसां लंकाद्वाराण्युपाजग्मुरन्ये योद्धुं समन्ततः। रीछों और वानरों की 1 करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वार पर आकर डटी थी और अन्य सैनिक सब और युद्ध के लिए चले गए थे। आवृतः स गिरिः सर्वैस्तैः समन्तात् प्लवंगमैः अयुतानां सहस्रं च पुरीं तामभ्यवर्तत। समस्त वानरों ने चारों ओर से उस त्रिकूट पर्वत को जिस पर लंका बसी थी घेर लिया था। सहस्त्र अयुत 1 करोड़ वानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का समाचार लेने के लिए नगर में सब ओर घूमते रहते थे। वानरैर्बलवद्भिश्च बभूव द्रुमपाणिभिः सर्वतः संवृता लंका दुष्प्रवेशापि वायुना। हाथों में वृक्ष लिए बलवान वानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था। हरि ओम।